कर लेते हैं एक बड़ी खबर की और एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा धान उत्पादक किसानों को बड़ी राहत। खरीफ की खरीद 22 सितंबर से शुरू होगी। खरीफ फसलों की खरीद, किसानों की जल्द खरीद शुरू करने की मांग सरकार ने मानी। ये बड़ी खबर 1 अक्टूबर की बजाय 22 सितंबर से शुरू होगी खरीद। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा धान उत्पादक किसानों को बड़ी राहत दी गई है। खरीफ फसलों की खरीद 22 सितंबर से शुरू हो जाएगी। किसानों की जल्द खरीद शुरू करने की मांग को सरकार ने मान लिया है। अलग अलग जगहों पर किसान लगातार यह मांग कर रहे हैं। कई जगहों पर धरना प्रदर्शन भी किसानों की तरफ से दिया जा रहा है। किसानों की इस मांग को सरकार ने मान लिया है। 22 सितंबर से खरीफ फसलों की खरीद जो है वो शुरू हो जाएगी। चाहे धान की बात हो, बाजरे की बात हो, वो फसलें जो हैं वो अब खरीदी जाएंगी जो फसल पककर के मंडी में पहुंच चुकी है। हरियाणा धान उत्पादक किसानों को बड़ी राहत। खरीफ की जो फसलें हैं उसकी खरीद 22 तारीख से शुरू हो जाएगी। किसानों की जल्द खरीद शुरू करने की मांग को सरकार ने मान लिया है। 1 अक्टूबर की बजाय 22 सितंबर से शुरू कर दी जाएगी खरीद। सरकारी खरीद 22 सितंबर से शुरू होगी। प्रदीप शोकंद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। प्रदीप, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? मुख्यमंत्री नायब सैनी ने किसानों की इस मांग को मान लिया है और 22 तारीख से अब धान की जो फसल है या खरीफ की जो फसलें हैं उनकी खरीद अब शुरू हो जाएगी। देखिए, आज मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने किसानों की मांग को मानते हुए जो खरीद का समय 1 तारीख से शुरू होने वाला था, सरकारी खरीद का समय धान का, उसको 22 तारीख कर दिया है। क्योंकि किसानों की बार बार मांग आ रही थी कि 15 से शुरू कर दी जाए, क्योंकि फसल आ चुकी है और जब मंडी में जाएगी वहाँ पर बारिश की वजह से खराब ना हो। तो उस बड़ी डिमांड को कहीं ना कहीं आज मानने का काम किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी दी है कि 22 तारीख से जो धान की हो वो खरीद हो जाएगी। और वहीं पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने राहुल गांधी पर भी बार बार निशाना साधा है कि राहुल गांधी के पास कोई मुद्दा भी नहीं है और कांग्रेस देश को ऐसे गुमराह नहीं कर सकती, संविधान के ऊपर आरोप नहीं लगा सकती। और मोदी जी के नेतृत्व में ट्रांसपेरेंसी से जो चुनाव होते हैं, चुनाव आयोग को कहीं ना कहीं जो है राहुल गांधी एक तरीके से आरोपित करते हैं बार बार, वो सही नहीं है। तमाम जो राहुल गांधी के ऊपर भी उन्होंने कह सकते हैं कि आज निशाना साधने की कोशिश की है। जी हाँ बिल्कुल प्रदीप, लेकिन ये बड़ी खबर अपने आप में किसानों को बड़ी राहत दी गई है क्योंकि किसान कई जगहों पर प्रदर्शन भी कर रहे थे, लगातार मांग कर रहे थे कि उनकी फसलों की खरीद जल्द से जल्द शुरू की जाए। लेकिन कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां पर अभी कटाई शुरू होनी है, तो ऐसे कब तक खरीद का जो ये समय रहने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अभी धान की जो है फसल है वो आ गई है, कई जगह आ गई है, लेकिन कई जगह डिले हो गया है जिस तरीके से बारिश हुई है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जो किसान है, कई जगह से डिमांड आ रही थी कि जो सरकारी खरीद 1 तारीख से शुरू होनी है 15 से कर दी जाए, लेकिन उसके अंदर कई किसानों की डिमांड थी कि 15 को की जाए। तो सरकार ने उस चीज को मद्देनजर रखते हुए 22 तारीख को जो धान की खरीद को शुरू करने का निर्णय लिया है और ये किसानों के लिए काफी फायदेमंद रहेगा, क्योंकि जिस टाइम फसल कटकर मंडी के अंदर चली जाती है तो वहां पर बारिश आने की संभावनाएं होती है, नमी की संभावनाएं होती है, तो तमाम चीजें उसके अंदर रहती है जिससे किसान को खतरा रहता है कि कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उस किसान को ये रहता है कि 6 महीने आपने उसके ऊपर लगाए हैं और उसके बावजूद वो जो फसल है कहीं ना कहीं वो उसको उसका मूल्य सही से मिल पाए। तो तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए आज ये बड़ा फैसला लिया गया है। किसानों के लिए राहत भरा फैसला इसको माना जा सकता है। बिल्कुल एक बड़ी राहत है क्योंकि किसानों पर जहां पहले ही मौसम की मार पड़ चुकी है, वहीं अभी भी कुछ इस तरह की जानकारी है अलग अलग जगहों पर जहां मौसम परिवर्तनशील बना हुआ है प्रदीप। तो ऐसे में बड़ी राहत ये किसानों के लिए, क्योंकि किसान अपनी फसल को मंडी में लेकर के पहुंच चुका है, लेकिन वहां भी अगर बारिश हो जाती है, वो भीग जाती है फसल, तो उनको नुकसान हो सकता था। लेकिन ये राहत अब 22 तारीख से जो फसल की खरीदी है वो शुरू होगी। लेकिन किस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर रहने वाली हैं? पोर्टल से क्या खुद ही पास बना पाएंगे किसान? बिल्कुल, देखिए जिस तैयारी सरकार द्वारा दावा किया जा रहा है कि उनकी तैयारी है जो सरकार द्वारा कंप्लीट कर दी गई है, क्योंकि जिस तरीके से मंडी के अंदर खरीद होनी है उसके लिए तमाम व्यवस्था मंडी के अंदर जिस तरीके की ये साइड है उनकी साफ सफाई करवाना, क्योंकि काफी मंडियां वहां पर साइड भी हैं, अगर बारिश वगैरह आ जाती है तो राहत भरा रहा है ये किसानों के लिए, क्योंकि 8 दिन का जो समय एक्स्ट्रा ये मिल गया है तो उसमें काफी किसानों को फायदा होगा उसमें, क्योंकि जब भी फसल धान की फसल मंडी में आती है तो वो उसके अंदर नमी कहीं ना कहीं जो है वो बन जाती है, क्योंकि जैसे ही हल्की बारिश के अंदर भी
नमी बन सकती है, लेकिन उस नमी को कह सकते हैं कि नमी ना बने और नमी के कारण किसानों को अच्छा दाम मिल सके। राहत भरा फैसला सरकार की तरफ से जैसे ही 22 तारीख से खरीद शुरू होगी, किसान की जैसे ही फसल आएगी तो आते ही बिक जाएगी। और सरकार द्वारा दावे किए जा रहे हैं कि सरकारी खरीद की जो तमाम तैयारियां, चाहे बारदाने की बात हो या फिर साइडों की सफाई की बात हो या मंडियों के अंदर जो पास बनवाने के लिए जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हो, जो तमाम तैयारियां हैं जो प्रशासन की तरफ से कर ली गई है। जी, जो फसल खरीदी की व्यवस्थाएं होती हैं प्रदीप, उसमें क्या कुछ बदलाव कोई किया गया है इस बार? काफी माना जा रहा है कि अहम बदलाव तो जिस तरीके से पास पहले बनता था, लेकिन कई किसान जो अनपढ़ है, नहीं बना सकते हैं, जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं, उनके लिए गेट पास वहाँ पे सुविधा रहेगी। लेकिन साथ ही साथ आपके पास जानकारी ऐसी भी मिल पा रही है कि जो पोर्टल के माध्यम से भी कह सकते हैं कि वो जो किसान है अपने आप से भी गेट पास के लिए ट्राई कर सकते हैं। देखिए वो एप्लीकेशन कितना कामयाब रहेगी नहीं रहेगी वो देखने वाली बड़ी बात रहेगी, लेकिन गेट पास की सुविधा भी अब की बार किसानों को मिल सकती है। जी, एक नमी की बड़ी परेशानी रहती है किसानों के लिए, कितने प्रतिशत नमी इस बार निर्धारित की गई है जो खरीदी जा सकती है या नहीं खरीदी जा सकती, उससे ऊपर? बार नमी के कारण ही कह सकते हैं कि जो फसल है उसका मीटर से चेक किया जाता था कि 13 या 14 से ऊपर मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, 15 या 16 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अभी तक जो प्रॉपरली ऑफिशियली मापदंड नहीं भेजा गया है, लेकिन बता दें कि अब की बार ये भी कहा गया है कि राहत दी जाएगी कि जिस तरीके से नमी 17 की नमी है तो उसके लिए इतना रेट तय कर दिया है, 16 की नमी है तो इसके लिए इतना रेट तय कर दिया गया है, तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं अब की बार सुधार किया जाएगा ऐसा माना जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से ऑफिशियल अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आई है कि नमी को लेकर कितने प्रतिशत जो है रहेगा, लेकिन अब की बार ये बताया जा रहा है कि इसके अंदर भी सुधार किया गया है। जी, और सभी मंडियों में क्या प्रॉपर बारदाने की व्यवस्था कर दी गई है? बिल्कुल, देखिए सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि बारदाने की जो व्यवस्था है वो प्रॉपर तरीके से कर दी है। कैंटीन की व्यवस्था है, जो कैंटीन में खाना मिलना है, खाने की व्यवस्था है उसको भी दुरुस्त करने का काम करेंगे अगर कहीं कहीं कोई कमी पेशी मिल जाती है तो। और ऐसे में मंडियों के अंदर जो शेड्स लगे हुए हैं, शेड्स की रिपेयरिंग की बात की जाए या बारदाने की बात की जाए तो सरकार की तरफ से दावा है कि खरीद के लिए जो तमाम तैयारी है वो कर दी गई है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए प्रदीप। हरियाणा धान उत्पादक किसानों को बड़ी राहत, खरीफ फसलों की खरीद 22 सितंबर से शुरू हो जाएगी और किसानों की ये बड़ी मांग थी। पिछले कई दिनों से किसान मांग कर रहे थे कि फसल खरीदी शुरू की जाए जल्द से जल्द, और अब सरकार ने किसानों की इस मांग को मान लिया है। कुछ समय क्योंकि 1 तारीख से माना जा रहा था संभावित थी फसल की खरीदी, लेकिन अब 22 तारीख से 22 सितंबर से फसल की खरीद जो है वो शुरू हो जाएगी। सरकारी खरीद मंडियों में शुरू हो जाएगी। जो किसान मंडियों में पहुँच चुके हैं अपनी फसल को लेकर के, उनके लिए ये राहत की खबर है, खुशी की खबर है एक तरह से, क्योंकि मौसम जैसे जैसे बदलता है वैसे वैसे किसानों की चिंता बढ़ जाती है। फसल पकी हुई है और अब अगर मंडी में पहुंचने के बाद वो भीग जाती है तो एक तरह से मायूसी हाथ लगेगी किसानों के। लेकिन अब ज़्यादा इंतज़ार किसानों को करना नहीं पड़ेगा। 22 तारीख से सिर्फ एक दिन बीच में है, यानी सोमवार से अब फसल की खरीदी जो है वो शुरू हो जाएगी।